सही कहा है किसी ने, समझदारी की उम्मीद भी किसी समझदार इंसान से ही रखी जाती है। और रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस पूरे प्रकरण में समझदार इंसान कौन है। रावणा है, भाटी है। चलिए बताते हैं आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर। अब आपकी बारी। तो रविंद्र सिंह भाटी वर्सेस छोटू सिंह रावणा पिछले सप्ताह से चला आ रहा है, और इसमें एक बात सबसे ज्यादा जो अच्छी लगी वो ये है कि रविंद्र सिंह भाटी नसीहत जरूर मानते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों ने बोला उन्हें कि आपको आकर जवाब देना ही नहीं चाहिए ऐसे आरोपों का जो बिल्कुल निराधार है। आप शांत रहें, समझदारी बनाए रखें, अपने आप मामला शांत हो जाएगा। लेकिन रावसा को चाहने वाले भी तो घने हैं भाई साहब। रावसा की बेइज्जती सहन नहीं कर सकते, इसलिए समर्थकों ने अब हल्ला बोल रखा है और छोटू सिंह रावणा की नाक में दम कर रखा है। जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं वहां वहां धावा बोल रहे हैं, कार्यक्रम रुकवा रहे हैं। और एक वीडियो में हमने कहा था कि देखिए, रावणा से अब आपको एलर्जी होगी, लेकिन जो कार्यक्रम करा रहे हैं पैसा लगाकर, उनके पैसों के दर्द को समझिए। कहीं ना कहीं आयोजकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। छोटू सिंह रावणा ने तो अपना पूरा पैर कुल्हाड़ी पर मार ही दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नुकसान रविंद्र सिंह भाटी को भी पहुंचा रहा है। रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक जो ओवर पॉसेसिवनेस दिखा रहे थे, अपना प्यार दिखा रहे थे भाटी के प्रति कि नहीं सुन सकते उनके खिलाफ, और जिसने बोला उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा रवैया सिर्फ समर्थकों पर नहीं, भाटी की इमेज को नुकसान पहुंचा रहा था। ये हमने हाल ही में एक डिस्कशन जिसमें हमारे एडिटर साहब बोल रहे थे कि किसको नुकसान पहुंचेगा, उसमें समझाया भी था। और उसी को देखते हुए एक लंबी चौड़ी पोस्ट रविंद्र सिंह भाटी ने डाल दी है। देखिए क्या कहा है इसमें। प्रिय नौजवान साथियों, आपका अटूट स्नेह, विश्वास और समर्थन मुझे हमेशा ऊर्जा प्रदान करता है। आज उसी विश्वास के साथ आपसे एक छोटी सी लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपील कर रहा हूं। इस अपील को ध्यान से सुनिएगा। इनका कहना है कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचनाओं को साझा करने का एक मजबूत स्तंभ है, और इसको सकारात्मक सोच फैलाने, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप खुद को मेरा समर्थक मानते हैं तो आपसे विनम्र अपील है कि किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या व्यक्ति विशेष के खिलाफ अमर्यादित टीका टिप्पणी से दूर रहें। समझ रहे हैं आप? अगर आप भाटी के फैन हैं तो सुन लीजिए गांठ बांध के कि आपका चहेता नेता आपसे चाहता क्या है। कहीं ना कहीं आपका हद से ज्यादा प्यार, कहा भी जाता है कि कोई भी चीज जो हद से ज्यादा होती है वो नुकसान ही देती है, फिर चाहे से वो प्यार हो, फिर चाहे से वो नफरत हो। अब ये आपका हद से ज्यादा प्यार भाटी को किस तरह से नुकसान दे रहा है वो समझ गए हैं, और इसीलिए अपने चहेतों से अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अपनायत रही है, भाईचारा रही है, आपसी सम्मान रहा है, जो कि उन्हें अपने पूर्वजों से मिला है। राजनीति और वोट से कहीं ऊपर हमारा सामाजिक सौहार्द है, जिसे बनाए रखना हम सब की सामुदायिक जिम्मेदारी है। और बीते कुछ समय से हमारे इस पावन अपनायत की धरती पर सुनियोजित तरीके से, यानी कि वेरी वेरी प्लान्ड तरीके से जो रावणा ने किया नफरत फैलाने का काम, उसको देखते हुए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्वविवेक से काम ले, समझदारी से काम ले, संयम का परिचय दे और उनके प्रयास को सफल बिल्कुल ना होने दे। वर्षों से चली आ रही भाईचारे, अपनात्व और सामाजिक समरसता की इस परंपरा को बनाए रखना ही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आपका अपना रविंद्र सिंह भाटी। तो देखा आपने किस तरह से अपने लोगों से अपील की है रविंद्र सिंह भाटी ने, और लोग यहाँ पर कह भी रहे हैं कि भाई इस बात को सुनकर आज से ही प्रण ले रहे हैं कि किसी के बारे में या किसी पर कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हाँ, और हमारे भाई साहब ने जो कहा है वो पूरा पूरा आपको मानना होगा अगर आप भाटी के समर्थक हैं तो।
और जिस तरह से भाटी के समर्थकों ने अपना प्यार इस मामले में जग जाहिर किया है, उसके खिलाफ लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कोई आपके खिलाफ बेवजह जहर उगलेगा भाई साहब, तो फिर क्या करें? हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन रावसा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। अरे भाई लोगों, बढ़िया आप मत सुनो, लेकिन ऐसे काम भी मत करो कि आपके रावसा को नुकसान पहुंच जाए। मैं फिर से कह रही हूं कि हद से ज्यादा प्यार भी नुकसानदायक होता है और वो नुकसान पहुंचा सकता है रविंद्र सिंह भाटी को, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन होगा छोटे भाई साहब, और विश्वास के ऊपर विश्वास ही किया जाता है। ये छोटी सी अपील बहुत बड़ी अपील मानी जा रही है। हमारा भी आपसे यही संदेश है सोशल मीडिया संवाद के माध्यम से कि अगर आप रविंद्र सिंह भाटी को असल में चाहते हैं, असल में प्यार करते हैं, असल में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, मैंने देखा था कुछ वीडियो में कई लोग चाहते हैं कि भाटी मुख्यमंत्री बने, चाहते हैं ना, तो कीजिए वो काम जिससे इस पथ पर भाटी का रथ आगे बढ़ पाए। बशर्ते प्यार बहुत कीजिए लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करके। ऐसी विरोधी ताकतों का जवाब कभी कभी मौन भी होता है, तो अब समझदार को इशारा काफी है। समझ गए? तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ जो भाटी के चहेते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।